मित्रों, तपस्या की सुंदर चर्चा हमारी हो रही है और जब कभी तपस्या की बात आती है तो हमें ध्रुव भी याद आते हैं। कहा जाता है कि उनके पिता ने एक बार उन्हें अपनी गोद में नहीं बिठाया, वो रोने लगे। माँ ने कहा कि बेटा, परमात्मा भी तुम्हारे पिता हैं, तुम उनकी गोद में बैठ जाओ। लेकिन कैसे बैठें? अब परमात्मा है कहाँ? वो निकल पड़े जंगल की ओर और गहन तपस्या की, और सचमुच उन्हें परमात्मा की गोद प्राप्त हुई। न केवल वो गोद प्राप्त हुई उन्हें, लेकिन आकाश में परमात्मा ने उन्हें एक ऐसा स्थान दे दिया जो अब तक किसी को भी प्राप्त नहीं है। तो एक तो ये आख्यान आता है कि अच्छी और गहरी तपस्या हम एकांत में कर सकते हैं और जो भी चाहें वो हम अपने तप के बल से प्राप्त कर सकते हैं। कुछ भी असंभव नहीं है। बड़े बड़े संत महात्माओं की किस्से कहानी भी हम सुनते हैं कि किसी के पास कोई सिद्धि है, किसी के पास कोई सिद्धि है। कोई अपनी वाणी से कोई वरदान दे देते हैं, कोई अपने संकल्पों से ही सब कुछ जान लेते हैं। वास्तव में ये सब तप से ही संभव हो पाता है। कल भी लेकिन जैसे हमारी चर्चा हो रही थी कि केवल जंगलों में चले जाने वाली बात ही नहीं है तपस्या के लिए। हमारे सामने राजा जनक भी उदाहरण है, जो अपने घर में रहते हुए, अपने महल में रहते हुए, अपनी संपूर्ण राजाई करते हुए, अपनी प्रजा का ध्यान रखते हुए भी एक संत के समान थे, एक साधक के समान थे। इसी चीज को हमें समझने की आवश्यकता है, क्योंकि कई बार मन में ये भाव आता है जब कभी हम तपस्या, योग, साधना या अध्यात्म की बात करते हैं तो कि शायद हमें सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में चले जाना होगा या हिमालय में चले जाना होगा या बहुत सारी त्याग करने होंगे। लेकिन ऐसा कतई नहीं है। हम अपने घर में रहते हुए, अपना व्यवसाय करते हुए, अपने अन्य कार्यों को करते हुए भी योग साधना कर सकते हैं, जिससे समस्याओं से मुक्त और एक खुशहाल जीवन हम जी सकते हैं, जिसकी कामना सदियों से हमारे मन में है। इसमें सुंदर प्रकाश की आवश्यकता है और साथ ही थोड़े अभ्यास की भी आवश्यकता है। आइए लता जी के अभिनंदन के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, ताकि हम भी इस तपस्या के मार्ग में आगे बढ़ सकें। लता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। लता जी, बात ध्रुव की निकली तो ये कहा जाता है कि ध्रुव ने जब तपस्या की तो बहुत सारी कठिनाइयां उनके सामने आई। कभी बहुत तेज बारिश होने लगी, कभी बहुत ही चिलचिलाती धूप थी, ठंड थी। कभी माया ने जैसे उनकी माँ के रूप में उनको आवाज लगाना शुरू कर दिया कि तुम आ जाओ। तो ये सारी विघ्नों की भी चर्चा होती है। तो क्या जब हम तपस्या के मार्ग पे चल पड़ते हैं तो ये सारे विघ्न भी हमारे सामने दो स्वरूप देखे जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि तपस्या शुरू की जी, और विघ्न नष्ट हो गए। कभी कभी ऐसा होता है कि तपस्या शुरू की और छुपे हुए विघ्न, दबी हुई चीजें इमर्ज हो गई, तो तपस्या ने समस्याओं को जन्म दे दिया। तो कई लोग ऐसा कहते हैं कि जब से हम योग अभ्यास करते हैं हमारी तो समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। लेकिन समस्याएं अगर सामने हैं, जैसे मान लो ध्रुव को माँ के रूप में आवाज आ रही थी, अब ये उसके सामने एक समस्या थी, एक विघ्न था, लेकिन इसने उस पर विजय प्राप्त की तो वो और शक्तिशाली बन गए। तो विघ्न आने पर ज्ञान का प्रयोग करते हुए यदि मनुष्य विघ्नों को सहज भाव से क्रॉस कर ले तो उसकी शक्तियां बहुत बढ़ जाती हैं। इसलिए विघ्न न आना भी बहुत अच्छा, लेकिन मैं कहूँगा विघ्न आना और भी अच्छा, जो मनुष्य को और शक्तिशाली बना जाए। जी जी, मतलब विघ्न आते ही हैं किसी न किसी रूप में, उन्हें परखने और समझने की आवश्यकता है ताकि उसे पार कर लें। ज्यादातर ऐसा होता है प्रथा जी, ये शास्त्रों में भी आख्यान आते हैं कि किसी ने तपस्या करनी शुरू की और असुरों ने विघ्न डालने शुरू कर दिए। तो ये जो असुर हैं, अब हम सुनते थे कि वो कोई बड़े बड़े दांत वाले, सींग वाले आके उन्होंने कुछ मांस डाल दिया या रक्त के बिंदु डाल दिए। क्या इस प्रकार के विघ्न होते हैं या विघ्नों का स्वरूप क्या है और ये असुर कौन है? देखिए, ये आसुरी वृत्तियां ही असुर हैं। असुर कोई और नहीं थे। जिस मनुष्य में आसुरी वृत्तियां हैं उनको ये नाम दे दिया गया। वास्तव में असुर शब्द जो सुर नहीं है, अर्थात जो देव नहीं है, मानव के लिए ही जब वो विकारों के वश हो जाता है, क्रिमिनल, बहुत विषयी, बहुत ही गंदगी में चला गया है, उसके लिए ये टाइटल दिए गए हैं। तो जब मनुष्य योग अभ्यास करता है, योग अभ्यास में क्योंकि आत्मा का प्योरिफिकेशन होता है, तो कभी कभी उसके अंदर की गंदगी बाहर निकलने लगती है, तो वो उसकी साधना के मार्ग में विघ्न पड़ने लगते हैं। उसके अपने ही अंदर से उठे हुए काम वासना के संस्कार, कभी उसके अपने अंदर से उठे हुए अहम भावना के संस्कार उसे रोकने लगते हैं। कभी बिना मतलब ही व्यर्थ के विचार उसे रोकने लगते हैं, दूसरों का चिंतन उसे रोकने लगता है।
पास्ट की कुछ स्मृतियां उसको बाधित करने लगती हैं। आज सारे दिन में किया हुआ किसी का गलत व्यवहार उसके सामने आकर उसकी एकाग्रता को नष्ट करने लगता है। मन भटकता है बहुतों का, ये सबसे बड़ा विघ्न है। इस तरह के ये असुरी विघ्न कहलाते हैं। तो इन विघ्नों से कैसे जीते ब्रता जी? क्योंकि जैसे बात आई कि अब ध्रुव की माँ आवाज लगा रही है, अब मन तो विचलित हो जाएगा कि मेरी माँ आवाज लगा रही है, या इतनी कठिनाइयां और मेरे शरीर को कष्ट झेलना पड़ रहा है, चिलचिलाती धूप है या आदि आदि इत्यादि। तो एक सामान्य व्यक्ति थोड़ा सा हिल ही जाता है कि छोड़ो यार, इतनी सारी समस्याएं आ रही हैं, सहज रूप से लाइफ चल रही है, वैसा ही चलने दो। देखिए, राजयोग का मार्ग वो तब धूप में बैठ के तपस्या करने का मार्ग नहीं है, या बरसात में भीगते हुए या ठंड में कपड़े उतार कर ठंडी रेत पर बैठकर साधना करने का मार्ग नहीं है। देखिए, जैसे एक व्यक्ति एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने के लिए चला है, वो सामान लेकर भी चला है, अभी रास्ते में तूफान आने लगते हैं, उसके पास साधन होते हैं, अपना छोटा सा टेंट होता है जिसको लगाकर वो आराम से वहां लेट सकता है, ऑक्सीजन होती है, ऐसे कपड़े होते हैं, वो रुक जाता है। उसे पता है कि हिमालय एवरेस्ट की चोटी तक कई बाधाएं आ सकती हैं, उसे पहले ही सचेत भी कर दिया जाता है, मृत्यु भी हो सकती है, श्वास रुक सकता है, स्लिप होकर बहुत नीचे गिर सकते हैं। इस मार्ग में जो ये छोटी छोटी बाधाएं आती हैं, उनका सबसे अच्छा तरीका है पहले स्वमान का अभ्यास किया जाए, देह से न्यारे होने का अभ्यास किया जाए। ये अशरीरीपन और श्रेष्ठ स्वमान, इसके वाइब्रेशन से इतने सुंदर होते हैं कि इससे मनुष्य सहज योग युक्त होने लगता है, उसके बहुत सारे व्यर्थ संकल्प समाप्त होने लगते हैं, और तब जब योग में रस आने लगता है, फिर उसका घंटों व्यतीत हो जाए, वो प्रभु प्रेम में मग्न हो जाता है, और फिर उसे समय की अविद्या हो जाती है। और जब ये विघ्न और समस्याएं और माया देखती है कि ये तो प्रभु प्रेम में खो गए, अब हमारी बात ये नहीं सुन रहे, तो ये सब आप ही हट जाती हैं। जी जी जी, मतलब ये वाली बात हो गई कि परमात्मा खोजने से नहीं, खो जाने से मिलेंगे, तो ऐसे ही खोना पड़ेगा शायद, तब शायद ये सारी जो मायावी बातें हैं, विघ्न है, वो दूर होंगी, और हमें शायद इससे डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात ब्रता जी, जो एक राजा जनक की बात कही जाती है, बहुत ही प्रेरक है, जो हमारे भाई बहन, जो विशेष हमारे दर्शक हैं, घरों में रहते हैं, कारोबार से जुड़े हुए हैं, जनक जी शायद उनके लिए बहुत ही श्रेष्ठ उदाहरण है। क्या ऐसी अवस्था हमारे सभी दर्शक भी जो घर में रहते हैं बना सकते हैं? ये अवस्था सभी ने बनाई है, उसी की यादगार में एक व्यक्ति को दिखा दिया गया। उसके लिए बहुत अच्छी बात ये थी, राजा जनक कहते थे, मैं संसार में रहता हूँ परंतु संसार मुझ में नहीं रहता। लोगों के साथ क्या हो गया है कि सब कुछ उनके अंदर रहता है, इससे अलिप्त होकर रहना, कर्म करते हुए न्यारे और प्यारे रहना, बच्चों की पालना करते हुए उन्हें प्यार देते हुए भी डिटैच होकर रहना, ये एक बहुत सुंदर ज्ञान युक्त आत्मा के लक्षण हैं। इसके लिए ही राजयोग से पहले ईश्वरीय ज्ञान दिया जाता है, ताकि जीवन जीने की कला हम इस तरह अडॉप्ट करें कि ये जीवन, ये कर्म और ये बहुत सारी चीजें हमें बांधे नहीं, हमारे मार्ग में दीवार न बने, लेकिन ये सब हमारे सहयोगी बने। तो ये अभ्यास करते रहने से हमारा योग युक्त जीवन सहज हो जाता है और हम निरंतर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। तो ब्रता जी, उनके लिए ही, हमारे जो घर में रहने वाले जो भाई बहन हैं, उनके लिए कुछ, उनकी तरफ से मैं कुछ प्रश्न करना चाहूंगा, क्योंकि योग और साधना का मार्ग है, कुछ स्पष्टीकरण शायद उन्हें चाहिए। सेवा केंद्र में जाके ही ये तपस्या करनी है, या फिर घर में रहते हुए भी हम ये तपस्या या योग का अभ्यास कर सकते हैं? सेवा केंद्र इसलिए बनाए हैं कि वहाँ का माहौल अलग होता है, घर का माहौल अलग होता है। हर व्यक्ति जब वहाँ जाने की सवेरे सोचेगा, वो जल्दी उठेगा, नहाए धोएगा, अपने कामकाज पूरे करेगा, चुस्त होगा और वहाँ जाएगा, तो वहाँ के वातावरण में संगठित रूप से, यानी और लोग भी योग साधना कर रहे हैं, उनके बीच में जब उस वायुमंडल में मनुष्य योग अभ्यास करेगा तो उसको काफी मदद मिलेगी। दूसरा, वहाँ जाना इसलिए आवश्यक है कि वहाँ ईश्वरीय महावाक्य सुनाए जाते हैं। रोज मनुष्य को जब सुंदर बातें सुनने को मिलेंगी तो उसके विचार बदलेंगे, उसका चिंतन बदलेगा, एकाग्रता के बारे में उसे कई बातें मिलेंगी, मनुष्य का कहाँ भटक रहा है, उसे कैसे रोका जाए, अंतर्मुखी कैसे बना जाए, ये सब सीख वहाँ रोज मिलती है। और ये मार्ग ऐसा है कि रोज हमें बहुत कुछ सीखना पड़ता है।
इसलिए जो लोग रोज वहां जाते हैं उनके लिए राजयोग का मार्ग सरल हो जाता है। फिर वो घर में रहते हुए भी सारा दिन उसका अच्छा अभ्यास कर सकते हैं, अपने कर्तव्यों का सहज निर्वाह कर सकते हैं, जो उनकी जिम्मेदारी है उनको फुलफिल कर सकते हैं सहज भाव से। केवल 1 ही घंटा तो देना है, जल्दी उठ के सब कामकाज सेट करके वो वहां जाएंगे तो सवेरे का इफेक्ट उनके पूरे दिन पर पड़ेगा, अर्थात पूरे जीवन पर पड़ेगा। इसलिए वहां रोज जाना बहुत बहुत आवश्यक है। जी जी जी, और इसे उनके लिए सहज भी हो जाएगा शायद योग का अभ्यास, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि घर में यदि हम कर रहे हैं, कहीं और कर रहे हैं, तो वहाँ का वातावरण उन्हें शायद सपोर्ट नहीं करता। सेवा नहीं, घर में क्या होता है मनुष्य को जी, भाई मान लो 6 बजे बैठना सवेरे, अरे आज तो ये काम हो गया, तो पानी नहीं आया, आज ये काम करना छूट गया, और एक बार आदत पड़ गई छूटने की तो छूटता जाता है। और मनुष्य एक नियम बना ले, जैसे लोग मंदिरों में जाने का नियम बना लेते हैं, भाई 6 बजे मुझे वहां जाना है। ये जो एक संकल्प है ये मनुष्य को चुस्त रखेगा। और मैं ये कहता हूँ 1 घंटा वहां देने से आपकी दिनचर्या के 2 घंटे बचेंगे। ये बहुत सूक्ष्म रहस्य है। आपकी जो इनर पावर बढ़ेगी, आपका जो मन खुश होकर आएगा, आप जो कुछ पुण्य कर्म करना सीख कर वहां से आएंगे, आपके विचारों में जो चेंजेस हो जाएगी, उससे आपका पारिवारिक जीवन सुखी होगा। वहां जाते ही मनुष्य को रियलाइज होता है मेरी क्या गलती है, संबंधों में यदि टकराव हो रहा है तो मैं इसमें क्या योगदान करूं जो ये टकराव ना हो, तो इससे बहुत फायदे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब वहां जाकर के शुरुआत में जरूर ये अभ्यास उन्हें कर लेना चाहिए। पता जी, एक प्रश्न और उठ सकता है कि हम कितने घंटे योग का अभ्यास करें? बैठ के किया जाए, चल के किया जाए, या जीवन को ही तपस्वियों जैसा बना लिया जाए? जो ऐसी तपस्या कर रहे हैं उन्हें रोज ब्रह्म मुहूर्त में 1 घंटे बहुत अच्छी योग साधना करनी चाहिए। उसमें प्रभु मिलन के अनुभव भी, अपने मन बुद्धि को उनके स्वरूप पर स्थिर करने की साधना भी। जो हमारी भिन्न भिन्न साधनाएं हैं, 5 स्वरूपों का अभ्यास है, स्वमान के अभ्यास हैं, शिव बाबा से बातें करनी है, फरिश्ते स्वरूप का अभ्यास करना है, 1 घंटा बैठकर। मान लो 4 से 5 कर लिया, अब 5 से फिर हमारे पास टाइम है 8 बजे तक। जो सेवा केंद्र पर जाएंगे ईश्वरीय महावाक्य सुनने, योग अभ्यास करने, उनको वहां भी जाना चाहिए। अब घर में उन्हें स्नान करना है, तैयारी करनी, किसी को बच्चों के लिए भोजन नाश्ता तैयार कर देना। इस कर्म में भी कुछ ना कुछ अच्छे अभ्यास होते रहें, जो हम रोज चर्चाएं करते रहते हैं। तो 1 घंटा सवेरे, ऐसे ही 1 घंटा शाम को 6:30 से 7:30 हो, 7 से 8 हो, एक टाइम फिक्स कर लिया जाए अपनी दिनचर्या में। क्योंकि शाम का समय भी बहुत सुंदर होता है जब मनुष्य का मन शांत होता है। और कईयों के ये अनुभव हैं कि सवेरे भी इससे भी सुंदर योग उनका शाम को लगता है। तो 2 घंटे बैठना, बाकी 2 घंटे कर्म में करते रहना चाहिए। कभी अशरीरी होने का अभ्यास, कभी मैं एक महान आत्मा हूँ ये अभ्यास, कभी मैं आत्मा इस देह में प्रवेश किया हुआ है ये अभ्यास। हमारे बहुत सारे अभ्यास हैं जो हम सुनाते ही रहते हैं, सुनाते रहेंगे। सारे दिन में कर्म करते उसका अभ्यास करें तो 4 घंटे हंसते बहलते होगा। रात को सोते समय 15-20 मिनट फिर निकालें, जिसमें सारा दिन जो कुछ हुआ उसको भुला देना है और मन पर एक सुंदर छाप छोड़कर परमात्मा मिलन की, स्वमान की, फिर सोना है। सारे दिन का अगर कोई बोझ है, कोई निगेटिविटी है, कोई चिंता है, वो वहीं समाप्त हो जाए और अगला दिन हमारा बिल्कुल फ्रेश डे, एक नया दिन, नए वरदान लिए हुए दिन हमारा आए। ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छी साधना हो जाएगी।